Hey guys, I'm Heman Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब मार्केट बढ़ रही होती है तो पब्लिक को क्या बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, एंड जब मार्केट गिर रही होती है तो पब्लिक किस तरीके की बातें करती है, या फिर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके की बातें करते हैं। तो यार अब जिन जिन महान हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं बस उन्हीं के वर्ड्स उन्हीं की वीडियो से उठाए हुए हैं, मैं वीडियो प्ले नहीं करने वाला हूं। एंड मैं बस बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मार्केट बढ़ती है तो इनके वर्ड्स क्या होते हैं, एंड मार्केट गिर रही है तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। विद दैट बीइंग सेड, शॉर्ट डिस्क्लेमर, ये वीडियो पीआर सुंदर या किसी भी इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट नहीं है। ना मैं पीआर सुंदर को पर्सनली जानता हूं, एंड टू बी वेरी फ्रैंक ना ही मैं जानना चाहूंगा पर्सनली, क्योंकि मैंने भी आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ लॉसेज बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ सच इन्फ्लुएंसर। तो मैं अब उनके व्यूज बिल्कुल भी लिसन नहीं करता हूं। आपको भी इनके या मेरे व्यूज को भी लिसन नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो से, हमारी लर्निंग से, हमारे एक्सपीरियंस से आपको सिर्फ सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट आर दे डूइंग, एंड जो भी चीज वो कर रहे हैं उससे उनको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, एंड ऑन दैट बेसिस आपको क्या चीजें लॉजिकल लगती हैं, जो आपको सही लगती हैं वो फॉलो करो, और जो गलत लगती है उन्हें फॉलो मत करो। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो जब भी मार्केट टॉप पे होती है ना, मुझे अच्छे से याद है 2021 का बुल रन था, एंड 2023 के बुल रन में भी पीआर सुंदर कई बार अपनी वीडियोस में एक डायलॉग यूज करता है जब मार्केट बढ़ रही होती है। वी आर इन द बुल मार्केट, वी आर इन द बुल मार्केट, बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब कि हल्का सा गिरती है तो जल्दी रिकवर होती है, हल्का सा गिरती है जल्दी रिकवर होती है। ऐसे वर्ड्स पीआर सुंदर बार बार अपनी वीडियो में यूज करता है जब भी मार्केट टॉप पे होती है। जब भी मार्केट टॉप पे होती है वो बुल 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 बन जाता है, एंड जब भी मार्केट बॉटम पे होती है वो बियर 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 बन जाता है कि बेचो बेचो बेचो, अब बेचने का समय आ गया है, अब कोई भी खुश नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा विद प्रूफ। तो ये मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूं। ठीक है, आई होप, लेट मी नो अगर आपने ये डायलॉग सुना है या नहीं। वी आर इन द बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। आपने ये डायलॉग पीआर सुंदर की वीडियो से सुना है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने काफी बार सुना है। तो अपने लिए काफी अच्छा कर रहा है यार। ही इज मेकिंग करोड़ ऑफ मनी थ्रू मेंटरशिप, थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू जैसे भी ये पैसे कमा रहा है, अच्छे बुरे सभी तरीकों से काफी अच्छा पैसा पीआर सुंदर छाप रहा है। तो यहाँ पे पीआर सुंदर ने लिखा है, रिटेल पीपल की पंपिंग मनी इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट। हु इज हैप्पी? एफआईआईज आर हैप्पी, दे गेट एग्जिट। यार एफआईआईज ने अपनी टोटल होल्डिंग का 7-8% भी नहीं बेचा है, और मार्केट इतना गिर गई है। आप सोचो यार, आपके पास 100 क्वांटिटी ऑफ समथिंग है, उनमें से 7 बेचने पे पूरा पोर्टफोलियो आपका 20% से डाउन आ जाए, तो बाकी चीजें आप इतनी इजीली नहीं बेचते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एफआईआईज भाग नहीं रहे हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग एफआईआईज भाग रहे हैं। गवर्नमेंट इज हैप्पी, स्टेट इज हैप्पी, म्यूचुअल फंड इज हैप्पी, ब्रोकर इज हैप्पी, इन्फ्लुएंसर्स आर हैप्पी, क्योंकि वो फेक मोटिवेशन दे रहे हैं कि इंडिया इज ग्रेट। कीप दिस थिंग इन माइंड, 3 साल में सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी। जिन इन्फ्लुएंसर्स की ये बात कर रहे हैं ना, दे आर हैप्पी मोटिवेटिंग पीपल दैट दे गेट गुड बिजनेस। तो हाँ यार, गुड बिजनेस में ही इस टाइम पे बाय करने का समय होता है, ये समय डरने का नहीं होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर हैप्पी हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, एंड मार्केट डाउन है। तो जो भी रिटेलर ऐसे पोस्ट से इन्फ्लुएंस होकर अपनी होल्डिंग बेच देते हैं, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार कि अगर आप में वॉलेटिलिटी को झेलने की हिम्मत नहीं है, अगर उतार चढ़ाव देखने की हिम्मत नहीं है, तो प्लीज एफडी करो। मार्केट शायद आप लोगों के लिए नहीं बनी है। ठीक है, फाइनली हु इज अनहैप्पी? लुक एट द मार्केट एंड मेक्स एवरीवन लुक्स लाइक मार्केट मेक्स एवरीवन हैप्पी। तो कौन अनहैप्पी है? फिर लोग नीचे लिख रहे हैं कि रिटेलर हैप्पी हैं। अब जो स्टूपिड कमेंट है मैं वो कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, एक बंदे ने लिखा है, सर इन इन 10 years इज देयर एनी चांस ऑफ रिकवरी? सीरियसली, ये कमेंट होना भी चाहिए? मतलब दीज टाइप ऑफ कमेंट्स यही दर्शाते हैं कि हमारे देश की जनता कितनी स्टूपिड है, कि जब चीजें टॉप पे होती है, यूफोरिया में, फोमो में, हाँ जी हमें टॉप पे खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, वी आर इन द बुल मार्केट, टॉप पे हम खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। एंड जब मार्केट गिरती है, जब एक्चुअली में खरीदने का समय होता है, ठीक है, जब एक्चुअली में ग्रेट कंपनी जो है अपने ऑल टाइम लो या 52 वीक लो पे ट्रेड कर रही होती है, डिस्पाइट देयर बेस्ट एवर रिजल्ट्स, बेस्ट एवर प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट होने के बावजूद ऐसी कंपनीज जब नीचे गिरती हैं, तो ये लोग डर के बेच देते हैं, क्योंकि इन्हें इनडायरेक्टली डराया जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, that is because of the top 5 people that you follow. You are the average of 5 people in your surrounding. Your thoughts are the average of 5 people that you listen to, and जो भी आपकी हैबिट्स हैं, they are also averages of 5 people around you.
तो यार अगर आप ऐसे डरने वाले लोगों को फॉलो करोगे आप पैसे नहीं बना पाओगे। पहले कमेंट है, इज देयर एनी चांस ऑफ रिकवरी? तो कुछ कमेंट आया है, एग्जिट इंडिया, इन्वेस्ट इन चाइना, अंडर वैल्यूड मार्केट, अवर लॉस विल रिकवर देयर। तो गुरुजी चाइना अभी बढ़ा है, इंडिया गिरा है, चीजें मीन रिवर्जन पे चलती हैं। जब इंडिया बढ़ेगा तब चाइना गिर जाएगा। आपने इंडिया में भी लॉस बुक किया है, जब चाइना गिरेगा आप चाइना में भी लॉस बुक करोगे। तो जो भी ये निफ्टी एडिक्ट है, जो सिर्फ अपना नाम सो कॉल्ड निफ्टी एडिक्ट रख लेते हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। इसके अलावा और भी है, 3-4 years नो चांस। पता है यार ये कौन लोग हैं जो अभी बियर बने फिर रहे हैं? ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जो 2012 की मार्केट में, लेट मी शो यू 2012 की मार्केट, लेट मी गाइड यू 2012 की मार्केट कैसी थी। नीचे कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, इसको इग्नोर करते हैं प्लीज। ठीक है, या ये सेम लोग हैं जो 2021 की मार्केट में बोल रहे थे खरीदो, यहां टॉप पे बोल रहे थे बाय करो, एंड जैसे ही मार्केट में 18% की करेक्शन आई, इन सबकी फटके चार हो गई, सॉरी गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, फटके 4000 हो गई कि बेचो 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 बेचो, बेच के भागो। ये वही लोग हैं जो यहां पे करते हैं सेलिंग और फिर टॉप पे दोबारा से करते हैं बाइंग। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2022 के बॉटम पे बोला था नहीं 3-4 साल तक रिकवरी का कोई चांस नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बॉटम से लेके यहां पे बहुत ही तगड़ी रिकवरी आई थी, 2.5 साल के अंदर अंदर मार्केट ने नए ऑल टाइम हाई अचीव भी किए, और उसके बाद दोबारा से करेक्ट हो रही है। इसमें क्या बड़ी बात है यार? आप में से जिन लोगों को निफ्टी को प्रिडिक्ट करना नहीं आता, मैं एक बहुत ही शॉर्टकट आपको सिखा रहा हूं कि निफ्टी को प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है कि निफ्टी कहां जाने वाला है। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म में कल क्या होने वाला है मेरे को नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं सिंपल एनवेलप ओपन करता हूं। एनवेलप की सेटिंग मेरी कुछ ऐसी है, लेंथ है मेरी 200, 200, परसेंटेज है मेरी 14, सोर्स है मेरा क्लोज। इसको आप ओके करोगे, आप देखोगे निफ्टी बार बार ऑरेंज लाइन से ऊपर जाता है, फिर ऑरेंज पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऑरेंज पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऑरेंज पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऑरेंज पे आता है, कई बार ऑरेंज से नीचे भी जाता है, फिर दोबारा ऑरेंज पे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। जो भी हमारी ग्रोथ है, अगर आप में से कोई बच्चा इस गलत फहमी में है कि मार्केट में ग्रोथ ऐसे होती है, तो गुरुजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से मूविंग एवरेज ग्रो करता है। जो आपको दिख रहा है निफ्टी की एक्चुअली ग्रोथ इसके ऊपर नीचे इस तरीके से होती है। तो ये पॉइंट अभी बेचने का तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर निफ्टी लोअर ब्लू पे आया, मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, अगर आया तो मैं और बाय जरूर करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से क्योंकि ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे, फिर दोबारा ऊपर, फिर दोबारा नीचे, एंड चीजें इस तरीके से ही मार्केट में ग्रो होती हैं। जो ये बात समझता है, जो बंदा मार्केट के इस नेचर को समझता है कि चीजें जो है वॉलेटिलिटी के साथ ग्रो करेंगी, दैट पर्सन मेक्स हेल लॉट ऑफ मनी। जो ये बिहेवियर नहीं समझता है, वो बंदा सिर्फ रिटेलर पे जाता है, ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के टाइमलाइन पे जाके कुछ होप ढूंढने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली आपको इन लोगों से होप नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगेन 100% ट्रू, सरकार अमीर बन रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स आर गेटिंग स्क्विड, मे बी इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अदर मार्केट्स अगेन। यार आपको सस्ता और महंगे का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है अभी इंडिया छोड़ के जाना चाहिए, दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन, यू डोंट अंडरस्टैंड की चीजें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ग्रो करती हैं, एंड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई एम सॉरी टू से, यू डोंट डिजर्व टू मेक मनी इन द मार्केट। आई एम सेइंग इट आउट लाउड वंस अगेन। अगर आप वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को या तो नहीं समझते, पॉइंट नंबर 1, या तो आप समझते नहीं हो, पॉइंट नंबर 2, या तो आप समझना चाहते नहीं हो, देन आई एम सॉरी टू से बट यू डोंट डिजर्व टू मेक मनी इन द मार्केट। चुपचाप से एफडी में करो, वहीं पे आपका पैसा बनेगा। ठीक है, अगेन बिग सर, आर यू एफ आई ओडीआई, जो भी है, फॉल इज रिक्वायर्ड, सुंदरसन वी आर मोर मैच्योर्ड विद दिस काइंड ऑफ मेंटल मॉडल, मार्केट डू फॉल 25% ऑल्सो। ये काफी अच्छा कमेंट लगा, थैंक यू सो मच जिंजर इन्वेस्टर जो भी है, इनका कमेंट लॉजिकल था एक। ठीक है, बाकी तो देखो ऐसे बहुत सारे कमेंट है, कमेंट वालों को तो क्या ही रीड करना, दे आर भीड़, हमें भीड़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। भीड़ का काम बस इतना है हमारे देश में कि आओ अंगूठा लगाओ, वोट दो और निकलो यहां से। उसके बाद ना भीड़ की सुनी जाती है, ना भीड़ को पैसे दिए जाते हैं, ना भीड़ को अमीर बनाया जाता है। भीड़ का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। भीड़ को ना अमीर बनाया जाता है, ना भीड़ की हेल्प की जाती है, ना भीड़ के व्यूज से किसी को फर्क पड़ता है। लेकिन यार ऐसे लोगों के व्यूज से पड़ता है, एंड अगर ऐसे लोग आपको इनडायरेक्टली सस्ते में बेचने के लिए बोलेंगे ना, तो यार वो सही नहीं है। क्योंकि मैं सेकंड पार्ट इसका कभी और बनाऊंगा। जब मार्केट 2020 में रिकवर कर रही थी, आई लॉस्ट 8 लाख रुपीज, बिकॉज ऐसे कुछ अलग लोगों के चक्कर में
मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया था, मार्केट बढ़ती गई एंड आई लॉस्ट मोर देन 8 लाख रुपीज। क्यों? मैं तो स्टूपिड था ही, लेकिन सही गाइडेंस भी मेरे को नहीं मिली थी। वो सही गाइडेंस जो मैं शायद आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप ऐसे सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स के चक्कर में ना पड़ो, जो मार्केट के टॉप पे बोलते हैं वी आर इन द बुल मार्केट, वी आर इन द बुल मार्केट, और मार्केट के बॉटम पे बोलते हैं वी आर इन द बियर मार्केट, वी आर इन द बियर मार्केट। प्लीज ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। चीजें या तो सस्ती होती हैं या फिर चीजें महंगी होती हैं। आपको सस्ते और महंगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का एक मूल मंत्र जो है वो है आपको ग्रेट कंपनी सस्ते में बाय करके महंगे में बेचनी है। अगर सस्ते में आप डर जाओगे, आप महंगे में बेच नहीं पाओगे। महंगे में खरीदोगे तो आपको डर के सस्ते में बेचनी पड़ेगी। तो इसीलिए डरना बंद करो, मार्केट के बिहेवियर को समझो, मार्केट के अंदर जो एक इनहेरेंट वोलेटिलिटी है उसको समझो। ठीक है? क्योंकि जो समझता है वही बड़े पैसे बनाता है, एंड जो नहीं समझता है वो बस या तो कमेंट करते रह जाता है या वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ही इज जस्ट वन, मैंने बस ये बंदा पिक किया है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं यार जो नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सभी से बच के रहो। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।